आज है पहाड़ी शादी का पार्ट 2। साक्षी और रजत की शादी का पार्ट 2 यहाँ पे शुरू होता है। यहाँ पे हमारे दूसरा दिन शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे भी शादियाँ जो है 3 दिन चलती है, होटलों की तरह नहीं कि एक ही दिन में सारी रस्में होके दुल्हन की विदाई हो जाती है। तो तभी हम पहाड़ी शादी को बिल्कुल डिफरेंट मानते हैं, क्योंकि बाहर होटलों में शादियां तो आजकल वही इकट्ठा दूल्हा दुल्हन इकट्ठा होके हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, हर रस्म को इकट्ठा निभाते हैं। लेकिन हमारे पहाड़ों में अभी भी हिमाचल की शादियां लड़के के घर से लड़की के घर से होटलों में बहुत कम होती है। तो अलग अलग जगह पे अपने सेलिब्रेशन होके, हल्दी मेहंदी अलग अलग जगह पे होके ये हमारे जो रिचुअल है वो पूरे होते हैं। और यहाँ पे दुल्हन की विदाई के लिए अभी तैयारियां हो गई थी। सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था और यहाँ पे हमारी दुल्हन जो है रेडी हो गई थी और साथ में चल पड़ा था शुभ शिक्षा का काम, जो कि अब मतलब पहाड़ों में ही बचा हुआ है। बाकी तो कहाँ ही अब शुभ शिक्षा वगैरह पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में ये सारी चीज़ें अभी भी चलती है और बहुत अच्छे से निभाते हैं इन चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर गुन्नू, मामू की बेटी, ये पढ़ रही थी शुभ शिक्षा और अपने जीजू अब इसका भी मतलब डबल डबल वो हो गया है कि जो साक्षी है गुन्नू की मामी बनी है। तो इसकी मतलब मामू के साथ ही हुई है साक्षी की ये मैरिज। तो इसको भी थोड़ा वो हो जाता है कि नहीं, लेकिन छोटी यही थी तो फिर इससे ही करवाए सारी रस्में। तो यहाँ पे फिर शगुन के लिए खड़ी हो गई थी। शुभ शिक्षा के बाद जो भी हमारा रहता है, साली को शगुन वगैरह देना हो रहता है, तो वो सब देने के बाद यहाँ पे अब खाना खाना था, मतलब खाने का टाइम हो रहा था। और साथ में आप देख भी सकते हैं कि मौसम भी थोड़ा मतलब सुबह भी हो रही थी, तो जैसे जैसे मतलब टाइम निकल रहा था वैसे वैसे थोड़ी सुबह भी हो रही थी। और यहाँ पे दामाद का रूठना और ससुर का मनाना शुरू हो गया था। तो मास्टर जी शगुन दे रहे थे जीजू जी को, इन्होंने तभी खाना था। तो उसके बाद लग गया था बस यहाँ पे विदाई का काम। और ये वाला टाइम मतलब सबसे ज़्यादा इमोशनल, मतलब बहुत सारे इमोशन के साथ भरा हुआ, मतलब बता नहीं सकते हैं किस तरह से। मतलब घर पूरा भरी होता है और विदाई के टाइम पे बिल्कुल खाली सा लगने लगता है ना। यहाँ पे हमारे यहाँ पे इस तरह से करते हैं बेटी की विदाई। मामू जी बेटी को उठा के फिर डोली में बैठाता है। तो जहाँ तक मतलब आंगन में डोली रखी होती है, डोली तक लेके जाते हैं दुल्हन को। तो यहाँ पे भाई कर रहा था और मामू जी लेके जा रहे थे और साथ में दूल्हे राजा भी चले होते हैं। और ये टाइम ऐसा होता है कि सभी इमोशनल हो जाते हैं, इवन दूल्हे वाले साइड से भी सारे इमोशन, मतलब बहुत सारे इमोशनों से भरा हुआ होता है ये वाला टाइम। तो मतलब इस टाइम के बारे में तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि इतना इमोशनल मोमेंट होते हैं। और एक लड़की के लिए सच में, जहाँ पे उसने अपने 25-26 साल बिताए होते हैं, एक पल में, मतलब एक पल में ही सब कुछ, एक दिन क्या एक पल में ही सब कुछ छूट जाता है पीछे। पता नहीं कैसी परंपराएं बनाई है, मतलब लेकिन सच में मतलब एक लड़की का दिल बहुत बड़ा होता है कि नहीं, मतलब ऑफ कोर्स हमें मानना पड़ेगा है ना कि एक लड़की के लिए बहुत बड़ा वो होता है स्टेप लेना, अपनी सारी पिछली पुरानी यादों को छोड़ के एक अगले घर में एडजस्ट होना। मतलब बहुत सारा, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है उसके लिए, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। और यहाँ पे हमारे पहाड़ों में देख सकते हैं आप अभी भी मतलब सड़क तक डोली में लेके जाया जाता है दुल्हन को। तो इनका तो चलो घर से मतलब ज़्यादा दूर नहीं थी सड़क, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह पे बहुत दूर दूर होते हैं सड़कें। तो उतने रास्तों तक टेढ़े मेढ़े पहाड़ों से दुल्हन को ऐसे ही डोली में दूल्हे को पालकी में लेके जाया जाता है। तो इनके तो चलो मतलब दुल्हन का घर भी इतने दूर नहीं था और दूल्हे का भी तो इतना नहीं हुआ, लेकिन पहाड़ों में अभी भी बहुत दूर दूर घर होते हैं और बहुत दूर तक लेके जाने पड़ते हैं दुल्हन को डोली में। और वो पहले की कहानियाँ ऐसे नहीं बनाई जाती है ना, जो जैसे हमारे कहते थे कि कलीरे जो देते थे ना, अब तो मॉडर्न ज़माना चल पड़ा है, अब वो छनकते हुए कलीरे देते हैं मेटल वगैरह के। लेकिन पहले के टाइम में कलीरे देते थे, उनके साथ खूब सारे मखाने और खिल्लें होती थी बंधी हुई, ताकि मतलब लंबे लंबे रास्ते होते थे तो वो इसलिए दिए होते थे लड़कियों को कि अगर उनको रास्ते में बोलते थे कि भूख लग जाए तो जो दुल्हन होती थी वो उनको खा सकती थी, मतलब उनको रास्ते के लिए उनको मतलब खाने पीने में थोड़ी हेल्प हो जाती थी। तो इन इन चीज़ों के लिए जो पुरानी परंपरा है, कुछ ना कुछ हर बात का कुछ ना कुछ तोड़ होता है ना। मतलब पहले के टाइम पे कुछ
कुछ भी ऐसे नहीं होता था कि विदाउट रीज़न हो, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता था। और आजकल के ट्रेंड में तो वही छन-छन करते कलीरे दे देते हैं और फालतू के रिवाजें चलाई हुई है कि छनका दो उसकी शादी हो जाएगी पहले। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पूरी फैमिली ने दे दी थी विदाई। और ये हमारे फ़ोटोग्राफ़र भाई जी जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी तो थैंक यू सो मच भाई जी। और इन्होंने हमें वीडियो भी बना के दी तो मतलब बहुत अच्छा लगा, है ना। ये बेचारे खुद ही ले लेते थे फ़ोन कि चलो मैं वीडियो बना देता हूँ आपकी, आप खड़े हो जाओ। तो थैंक यू सो मच रंजीत भाई जी। और हमें तो मिले भी फर्स्ट टाइम और फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है ना आदमी के साथ मिलने का, तो हमारा तो बहुत ही अच्छा रहा। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं दिल के। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारी दुल्हन पहुँच चुकी थी अपने ससुराल में। तो उसी तरह से मतलब जिस तरह से ससुराल से भेजा, मायके से भेजा था, ससुराल में भी वैसे ही लेके आया जा रहा है इसको डोली के अंदर। और पीछे हमारे दूल्हे राजा जी आ रहे हैं पालकी के अंदर। तो दुल्हन की मतलब पालकी को बोलते हैं डोली, और दूल्हे की पालकी को बोलते हैं मतलब पालकी। इसको डोली नहीं कहते हैं, मतलब इसको पालकी कहते हैं, और जो दुल्हन की होती है वो डोली होती है। तो मौसम देख सकते हैं आप, मतलब यहाँ पे पहुँचते पहुँचते तो लगभग 8 ही बज गए थे। तो 8 बजते-बजते मतलब थोड़ा मौसम भी उठ रहा था और धूप भी मतलब अब तो लगने ही वाली है। अभी तो नहीं हुआ था लेकिन मतलब थोड़ा वो हो गया था धुंध-धुंध का, आप देख सकते हैं। और सब मतलब लड़के के साइड पे वेलकम के लिए हो जाते हैं यहाँ पे तैयार, और इस तरह से दूल्हे को झुलाया जाता है। और दूल्हे के भाई जो है वो दूल्हे से खूब सारा नेक लेते हैं, मतलब शगुन लेते हैं, और किस तरह से झुलाया जाता है। और ऐसा लगता है कि गिरने वाले होते हैं, लेकिन उन्होंने मतलब अपने हिसाब से अच्छे से पकड़ा होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि वो गिरने देंगे दूल्हे को, होता नहीं है कभी कि नहीं कोई दूल्हा गिर जाए। और लेकिन बहुत टाइम तक मतलब 10-15 मिनट तक ऐसे ही दूल्हे को झुलाते रहते हैं, झुलाते रहते हैं। और यहाँ पे दूल्हे के जीजू जी देखो साइड में हमारे लेखराज भाई जी मना रहे हैं सबको कि नहीं नहीं भाई ले लो लाग और हमारे दूल्हे को उतार दो। तो कुछ इस तरह से दुल्हन को भी निकाल दिया था डोली से और वेलकम लग गया था दुल्हन का होने। तो दूल्हे और दुल्हन का यहाँ पे वेलकम करते हैं आरती से। और आरती उतारते हैं, वो जो भी मुहूर्त की चीज़ें होती है, टीका वगैरह लगाते हैं। फिर हम दुल्हन की मतलब गृह प्रवेश करवाते हैं, दुल्हन का फर्स्ट टाइम। तो जैसे भी रहता है मतलब अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से हो सकता है। मतलब हमारे यहाँ पे तो मंडी साइड में तो कुछ इसी तरह से करते हैं, बाकी हमारे भी मतलब हिमाचल में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही रिवाज होते हैं। ऐसा नहीं है हमारे मंडी में कुछ अलग है, बिलासपुर में कुछ अलग है, कांगड़ा में कुछ अलग है, शिमला साइड कुछ अलग है, कुल्लू साइड कुछ अलग है। तो मतलब हर ज़िले में अपना अपना कल्चर होता है। मैं तो सिर्फ आपको मंडी का कल्चर दिखा रही हूँ, बाकी आप देख सकते हो मतलब आपने हर उसी तरह से जैसे मतलब हर शहर का, हर डिस्ट्रिक्ट का अपनी अपनी रिवाजें होती है, तो उसी के अनुसार हर चीज़ होती है। तो हमारे यहाँ पे जो कल्चर है मैंने आपको अपनी शादियों में वही वाला दिखाया है, बाकी जगह पे अलग अलग भी हो सकता है। तो मैं तो आपको अपना मंडी का ट्रेडिशनल जो भी कल्चर है वही दिखा रही हूँ। और ये होता है मतलब जिससे गठबंधन करा होता है ना ये वाला, इसको कुछ और बोलते हैं हमारे यहाँ रंगजोड़ा कुछ ऐसे बोलते हैं। तो ये कंपल्सरी होता है। तो ये जो होती है मतलब इसको लगा के दूल्हा दुल्हन बांध के रखता है। और ये कुछ अब मतलब अंदर कमरे के अंदर कुछ रस्में होंगी हस्बैंड मतलब वाइफ की, दोनों दूल्हा दुल्हन की। तो उसके बाद फिर इसको खोलते हैं और यहाँ पे एंट्रेंस के बाद जो भी वेलकम होना था वो करने के बाद यहाँ पे लग जाता है फिर अंदर का काम। जो भी मतलब अब भराड़ी वगैरह होते हैं वो अलग अलग होता है, कईयों के यहाँ पीपल के यहाँ पे जाते हैं, तो इन्होंने घर में ही करवा दिया था। उसके बाद लगती है फिर भाई बहन बनने की रस्म, कांगन तोड़ना कहते हैं। तो ये इनकी मतलब दीदी जी ने करवाया, इन साक्षी की भाभी जी लगे मतलब बड़े भैया की वाइफ है, तो उन्होंने तोड़ा था कांगन। तो फिर उसके बाद लग पड़ती है हमारी ये दूध के अंदर जो है रिंग ढूंढने की रस्म हो जाती है शुरू। तो ये 3 बार करते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब जो पहले निकालेगा कहते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे ये मान्यता है कि जो इस अंगूठी को निकालता है उसकी मतलब ज़्यादा चलेगी घर में। तो भाई साक्षी ने तो 1 बार निकाली और रजत ने 2 बार निकाल ली। तो ऐसा होता है मतलब कौन जीतता है, मतलब थोड़ा ऐसे जीतने उसने मनाने वाली वो रस्म होती है ये। तो कुछ ये होती है। फिर उसके बाद गुणे वगैरह खेलते हैं सास और बहुएं वगैरह, ऐसी ऐसी रस्में चलती रहती है मतलब
घूमने की, खेलने की। और वो वाली पता नहीं यहाँ पे कब हुई थी, मतलब मैंने उस टाइम एडिट नहीं करी है। एक तो मतलब हमारा थोड़ा ऐसा था, हम लेट हो गए थे थोड़ा, तो बच्चों के साथ मतलब मैं तो जल्दी नहीं पहुँच पाई थी। आधी वीडियो तो मैंने इधर उधर से लेके ही मतलब पूरी वो करी है, नहीं तो मैं और अच्छे से दिखाती आपको किस तरह से वेलकम हुआ था, किस तरह से दुल्हन को सासें उसकी लेके आती है, सब कुछ दिखाती। लेकिन मैंने वो सारी उस टाइम पे मैं नहीं पहुंची थी। ये सारी जो डोली की पालकी की सारी वीडियो है, ये मैंने किसी और से ही ली हुई है। तो ये उस टाइम पे मैं नहीं पहुंची थी, मैं थोड़ा लेट पहुंची थी, वो भी कुछ सामान छूट गया था, उसी वजह से हम आ गए थे, नहीं तो हमने तो लेट ही आना था। तो उसके बाद चलता है हवन वगैरह, और उसके बाद लेके जाते हैं फिर दूल्हा दुल्हन को मंदिर, और थोड़ा बहुत और यहाँ पे शुरू हो जाती है पात्री छोड़ते हैं मतलब हमारे यहाँ पे। तो दुल्हन से मतलब दुल्हन की सास जेठानी ननंद जो भी होती है वो पात्री छुड़वाते हैं। तो यहाँ पे आंटी जी ने बताया साक्षी को ऐसे ऐसे करो, फिर उसके बाद इन्होंने सूरज जी को पानी देके, सूरज जी को अर्घा देके, उसके बाद हो जाती है सारी रस्में ख़त्म। अब रह गई थी आशीर्वाद की, और थोड़ा बहुत ही हुआ इनका फ़ोटो शूट यहाँ पे, क्योंकि फ़ोटो सेशन तो भाई कंपलसरी है ना क्योंकि ये चीज़ें तो भाई ज़रूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब रेडी हो गए थे। साक्षी ने तो अभी होना था, इसने चेंज करा था, उसके बाद इसने साड़ी डाल ली थी। लेकिन रजत जो है वो मतलब कपड़े चेंज करने के बाद थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट हो रहा था, और पता नहीं आपस में यहाँ पे क्या ही बातें हो रही हैं इनकी। तो एक तो मतलब फ़ोटोग्राफ़र इतना वो कर देते हैं ना, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे बोल बोल के, मतलब इतना वो हो जाते हैं कि नहीं। और उसके बाद फिर फाइनली चल पड़े थे मंदिर, और आशीर्वाद की रस्म रह गई थी बाद में, क्योंकि फिर लादड़न भी आ रहे थे। तो हमारे यहाँ पे मतलब लादड़ लड़की के मायके वाले आते हैं, तो उनका आना था, फिर इसलिए पहले मंदिर वाली रस्म करवा ली इन्होंने। मंदिर का मतलब कंपलसरी नहीं होता है, हर कोई नहीं आता है, लेकिन जो मतलब अपना नियर बाई मंदिर होता है वहाँ पे कुछ लोग लेके जाते हैं। तो यहाँ पे इनके पांडला देव का मंदिर है नज़दीक, तो यहाँ से मतलब कोई भी हो नियर बाई जो घर होते हैं वो सभी लोग जाते ही है पांडला देव जी के मंदिर। तो मेरे मतलब ननिहाल भी इसी साइड है, तो वो लोग भी जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे दूल्हा दुल्हन रेडी होके चल पड़े थे, और हम लोग भी यहाँ पे। और शैबू यहाँ पे देख सकते हैं आप, पीछे शैबी के पापा ने उठा लिया है, वो सो गया था चलते चलते बेचारा, सुबह भी जल्दी उठ गया था। और ये पूजा दीदी, तो ये साक्षी के बुआ की बेटी है। तो हम लोग आ रहे थे, बाकी ये आगे चुन्नू वगैरह, साक्षी की ताई जी की बेटियां, मतलब ये साथ में गुन्नू, हम सब थे चल रहे। तो अपने पहाड़ों को एक्सप्लोर कराते हुए जा रहे थे हम। एक तो थक भी गए थे, और थोड़ा ये भी था कि नहीं मंदिर जाना था, तो चलो चलो चलते हैं करके। और फाइनली हम पहुंच भी गए थे, मतलब यहाँ से कम से कम आधा, हाँ आधा आधा पौना घंटा तो लग ही गया था। मतलब पैदल चलते चलते धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि दूल्हा दुल्हन के साथ वही है, धीरे धीरे कपड़े भी इतने हैवी पहने होते हैं, तो आराम आराम से चल रहे थे। और साथ में कैप्चर करते हुए, मोमेंट को कैप्चर करते करते, पहाड़ों को एक्सप्लोर कराते कराते आपको पहुंचा दिया था हमने पांडला देव जी के मंदिर में। फिर वहाँ पे हुई इनकी मतलब जो भी अपनी रस्में हैं, वो वाली रस्में वगैरह करी इन्होंने। फिर उसके बाद वहाँ पे भी थोड़ा बहुत नाच गाना, फ़ोटो शूट है, ये सब कुछ चला। और फिर फाइनली हम आ गए थे फिर घर में। और यहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी बातें, देखो मतलब ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं हमारे, एक सिंगल सिंगल बंदा जा रहा था। और ये वाली रस्म होती है, मतलब यहाँ पे जो है पत्थरों में टिक्के लगाते हैं, जैसे 3 3 टिक्के लगाते हैं, और कहा जाता है कि मतलब गोल टिक्का लगाना है कहते हैं, नहीं तो मतलब पता नहीं हमारी पहाड़ी उसमें कहते हैं कि जितना मतलब गोल टिक्का लगाओगे उतना ही जो है बच्चा जो है बिल्कुल अच्छा होगा, मतलब गोल मटोल होगा। और कहते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा लगाओगे तो आपका बच्चा टेढ़ा मेढ़ा होगा, मतलब पता नहीं कुछ ऐसे ही मजाक में बोलते हैं या रियलिटी होती है ये तो भाई पता नहीं। लेकिन कुछ ऐसा मतलब इस रस्म का कुछ ऐसा रहता है कि नहीं। तो यहाँ पे हंस रहे थे इन दोनों को कि अच्छे से लगाना टिक्का भाई, गोल गोल, तो नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा बच्चा होगा, फिर अगर गोल लगाओगे तो गोलू मोलू होगा। तो बस कुछ इस तरह से। और पहुँच चुके थे हम मंदिर में, सारे लाइन वाइज चले हुए थे, मतलब कम से कम 50 60 लोग आए होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सब चले हुए थे लाइनें बना के, मतलब सब लाइनों में लगे हुए थे। और यहाँ पे पहुँच चुके थे भैया हम पांडला देव जी के मंदिर। तो शैबू सो गया था, तो फिर मैं थोड़ा बहुत वो नहीं कर पाई थी आते टाइम नीचे पौड़ियों वगैरह से। फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर शैबी को उठा दिया हमने, और फिर जय गई शैबी ने भी
हमने भी। और उसके बाद सब मतलब दूल्हा दुल्हन ने माथा टेका, उसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन का लग गया फ़ोटोशूट और हमने करी जय। फिर उसके बाद आगे नीचे और नीचे लग गई, फिर भाई दुल्हन को नचाते हैं यहाँ पे, दूल्हा और दुल्हन का लग जाता है नाचने के लिए, भाई नाचो नाचो थोड़ी देर। तो यहाँ पे दुल्हन की ननंदें और मम्मी ताई जी सब लोग दुल्हन के साथ नाचने के लिए। फिर हमने भी कैप्चर कर लिया कि चलो फटाफट से कैप्चर कर लेते हैं पूरी फैमिली को। तो यहाँ पे कर लिया था हमने कैप्चर। इनके रिश्तेदार मतलब जो भी साक्षी के ससुराल साइड से रिश्तेदार ये वो, तो सबको इन्होंने खूब थोड़ा मतलब ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी देर नाच गाना हुआ और उसके बाद चल पड़े थे फिर घर की तरफ। फिर वही मतलब वैसे ही आने के लिए आधा पौना घंटा, फिर जाने के लिए आधा पौना घंटा, तो मतलब इसी टाइम पे हमें पता नहीं 12-1 बज गए थे। तो फिर पहुंचते हैं घर, और घर में पहुंचे ही हम वैसे ही फिर मतलब दुल्हन के साइड से मासी मासर जी हमारे, ये साक्षी के ताऊ जी पापा और ये दोनों ताऊ जी मासर जी मामू जी सब लोग मतलब जेंट्स लोग देखो सारे मतलब पहुंच चुके थे। मामू जी खड़े हुए नीचे, तो सारे रिश्तेदार इनके पहुंच चुके थे और उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पे दूल्हे के साइड से अंकल जी खड़े हो गए थे। तो इनकी मिलनी वगैरह चलती है। मतलब आज मतलब मेनली देखा जाए तो धाम वाले दिन जो होता है ना, कुड़म कुड़मणी का ही दिन होता है ज़्यादातर। तो मतलब दूल्हा दुल्हन का तो बस थोड़ा थोड़ा काम होता है। आज जो है इस वाले दिन कुड़म कुड़मणी का काम होता है ज़्यादा। तो सबसे पहले दूल्हे के पापा वगैरह की मिलनी होती है, फिर उसके बाद लगती है दोनों साइड के, दुल्हन की मम्मी की और दूल्हे की मम्मी की मिलनी। तो दूल्हे वाले तो मिल चुके होते हैं जब दुल्हन के घर जाते हैं, लेकिन दुल्हन के मम्मी से नहीं मिले होते हैं। तो अब यहाँ पे मतलब ज़्यादा वो मतलब दिया होता है दुल्हन की मम्मी को। तो यहाँ पे आंटी जी ने मासी जी को बढ़िया टिक्का वगैरह लगा के हार वगैरह पहना के इनकी आरती वगैरह उतारते हैं और फिर इनको अंदर लेके आया जाता है। और यहाँ पे बैठ गए थे हमारे जो भी जेंट्स लोग थे वो बाहर बैठ गए थे और लेडीज़ को अंदर कमरों में और बरामदे में वगैरह में बैठ गए थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ थोड़ा सा काम रहता है दुल्हन के मम्मी पापा का, वो चला और सबको मैंने भी थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर लिया। उसके बाद इन्होंने अपना ढोलकी चिमटा बजाना कर दिया था शुरू, और साथ में लग गई थी आशीर्वाद की रस्म। तो सबसे पहले करते हैं शुरुआत लड़की के सास ससुर से। तो यहाँ पे अंकल आंटी जी हमारे, तो मतलब दुल्हन जो है सबके पैर छूती है, आशीर्वाद लेती रहती है। और जो भी मतलब हमारे यहाँ शगुन का होता है तो मतलब आशीर्वाद लेके अंकल आंटी को उन्होंने जो भी कपड़े वगैरह देने थे वो दिए, और आशीर्वाद के तौर पे मतलब दुल्हन को और दूल्हे को सब ने आशीर्वाद दिया, अपना अपना शगुन जो भी देना रहता है। तो ये दुल्हन के ताऊ ताई जी और भाई भाभी जी ननंद, ये दोनों ननंद हैं, तो मतलब हस्बैंड इनके थे नहीं अभी। तो बस कुछ इस तरह से। और ये दुल्हन के वही देवर जी बैठ गए थे दुल्हन के अपने भाई भाभी के पैर पकड़ के, पक्का पकड़ के कि भाई अब तो हमें 21,000 चाहिए। तो डिमांड तो मेरे को लगता है पता नहीं 21,000 की थी कि 50,000 की थी, 51,000 की। लेकिन अब इन्होंने पता नहीं कितने कर लिए थे, 21,000 लिए थे या 11,000 लिए थे, कुछ इतने लिए थे शगुन में। तो अब ये भी ज़रूरी था, है ना। अब शगुन है तो वो तो देना ही पड़ेगा, है ना। ऑफ कोर्स वो तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से देवर के साथ हो रही थी भाभी और देवर की नोक झोंक। और यहाँ पे साथ में ये भाई जी के वाइफ बैठे हुए हैं, वो अपने हस्बैंड के साइड लेके बैठ गए थे कि अब इनको भी थोड़ा बहुत वो तो करना पड़ना था। तो दोनों साक्षी और रजत निकाल रहे थे 500-500 के नोट पर। कहाँ देवर जी मानने वाले थे कि ना भाई कैश से काम नहीं चलेगा, अब तो बस अब गूगल पे निकालो अपना और गूगल पे ही कर दो, ऐसे तो बनने से नहीं रही बात। तो यहाँ पे अंकल जी भी आके कुछ कुछ बोल रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद फाइनली ये मान गए। उसके बाद बाकी लोग मतलब साक्षी की ननंदें थी ये परिवार से ही, तो सारे दीदी लोग हमारे आशीर्वाद दे रहे थे बस। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बच्चों की ग्लिम्स ले ली थी। उसके बाद चला खाने पीने की तैयारियाँ। तो यहाँ पे बच्चों पार्टी डीजे शुरू हो गए थे और बच्चे भी शुरू हो गए थे। उसके बाद आ जाती है भाई धाम की बारी। तो यहाँ पे धाम के लिए दूल्हा दुल्हन बैठ गए हैं। यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे दुल्हन रूठती है, पता नहीं अब वो रूठी थी दुल्हन की नहीं रूठी थी, अब इतना तो मेरे को ध्यान नहीं है। लेकिन सब लोग बैठ गए खाना खाने के लिए, और मैंने ले ली थी थोड़ी थोड़ी, कैप्चर कर लिया था सबको कि नहीं इस तरह से हमारे यहाँ पहाड़ी धाम जो है इस तरह से खाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये पूरा रेस्टोरेंट तरीके से नहीं, भाई हम तो पहाड़ी बंदे हैं, नीचे बैठ के
बढ़िया पत्तों में खाना खाते हैं। तो बस इस तरह से हमारा खाना पीना हुआ। उसके बाद लग गया था फिर लास्ट में दूल्हा और दुल्हन का थोड़ा-सा डांस, जिसके लिए तो मना ही कर रहे थे दूल्हा-दुल्हन, लेकिन ज़बरदस्ती इनको मैंने कहा थोड़ा-सा तो बना लो, थोड़ी-सी मेमोरी सेव हो जाएगी, है ना? यही टाइम होता है, अगर इस टाइम पे आप लोगों ने मेमोरी नहीं करी सेव तो फिर कब, फिर तो याद नहीं रह जाएगी, बस सोच-सोच में यादें। ऐसे चलो कुछ मोमेंट कैप्चर करे होते हैं तो वो रह जाते हैं मेमोरी बन के कि नहीं हमारे पास है देखने के लिए ये। अब देखेंगे, अगर 10 साल बाद देखेंगे ना, अच्छा लगता है। अब हम लोगों की शादी हुई थी ना, अब हम लोगों के टाइम पे फ़ोन का इतना वो नहीं होता था, तो हम लोग सिर्फ़ वीडियो पे ही, जो हमारे मैरिज की वीडियो है उस पे ही देख पाते हैं, और फ़ोटो वगैरह लिए हुए थे फ़ोन में, बाकी इतना कुछ कैप्चर नहीं हो पाया था। तो अब लगता है कि नहीं, अगर जब है ना फैसिलिटी दी हुई है कि नहीं हम फ़ोन में भी कैप्चर कर सकते हैं, तो क्यों ना करें, करनी चाहिए, है ना? तो देखो इस बहाने से मैंने आपको अपनी दोनों मैरिजें, 2 मैरिज मैं अटेंड करके आई, तो मैंने दोनों मैरिजें आपको दिखा भी दी और ब्लॉग भी बना दिए। और ब्लॉग बनाने के बाद आपको पूरी मैरिज अटेंड करवा के दिखा दी। तो यहाँ पे फाइनली जाने वाले थे घर, तो यहाँ पे भाभी जी भी आ गए थे, तो बस तैयारियां चल रही थी घर जाने की, और दुल्हन को बाय कर रहे थे। हमारे यहाँ पे यही खासियत है कि दुल्हन को थोड़ी सी यादें समेटने के लिए बस 1-2 दिन के लिए फिर से भेज देते हैं मायके में, और यहाँ पे जो भी कुड़मणी होती है वो आपस में मज़े, हंसी मजाक कर रही होती है, दोनों साइड से हंसी मजाक के गाने चल रहे होते हैं। तो कुछ इस तरह से ही हमारी शादी जो है वही ख़त्म हो जाती है। पहाड़ी मैरिज, डिस्ट्रिक्ट मंडी की, हिमाचल प्रदेश की मैरिज जो है। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दें दिल से, और लाइक कमेंट शेयर करें हमारे ब्लॉग को। तो मैंने तो आपको दिखा दिया, अब आपका काम है। तो हमने सबको बाय के साथ अपनी शादी का दी एंड करा। यहाँ पे सब जाने की तैयारियों में लगे हुए थे, तो ये भी एक बहुत सारे इमोशन से भरा होता टाइम होता है। तो बस इसी तरह से कुछ हमारी शादी भी हो गई ख़त्म। तो होप यू लाइक इट। तो लाइक कमेंट शेयर, बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट शादी।